अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर इमरान और आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर इमरान। व्यूअर्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंटीबायोटिक्स की डोजेज़ के हवाले से है। और एंटीबायोटिक जो फेलियर होता है अमूमन फार्म पर, उनकी वजूहात को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के एंड पे ये भी देखेंगे कुछ न्यूट्रास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, किन प्रोडक्ट्स को किन के साथ मिक्स करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, इस बात को हम एंड पे डिस्कस करेंगे। अमूमन हमें ये शिकायत होती है कि हमने मेडिसिन यूज़ की है और लेकिन उस मेडिसिन का सही तो पूरा रिजल्ट नहीं आया। तो इसकी कुछ वजूहात हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह जो है डोजेस का सही तरह ना होना। क्योंकि अमूमन जो प्रोडक्ट फार्मर यूज़ करते हैं वो ml के हिसाब से यूज़ करते हैं, ml या ग्राम पर लीटर के हिसाब से यूज़ की जाती है। लेकिन जो उसका साइंटिफिक वे है वो है मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल की जाए। क्योंकि बर्ड का वेट डेली चेंज हो रहा होता है और जो आज वेट है वो हफ्ते बाद नहीं होगा और फिर 2 हफ्ते बाद वो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जब ml के हिसाब से यूज़ करते हैं तो वो उसकी डोज एक ही चल रही थी, चाहे वो पहले हफ्ते के चूज़े के लिए इस्तेमाल करें या आखिरी हफ्ते के बर्ड के लिए इस्तेमाल हो रही हो। तो इसके लिए हम जो अपना साइंटिफिक वे है उसको अपनाएंगे और इसको इख्तियार करना चाहिए ताकि उस प्रोडक्ट के सही रिज़ल्ट मिल सके। फिर उसके अलावा जो बहुत बड़ी दूसरी जो एक वजह है वो ये है कि मेडिसिन की मिक्सिंग। मेरे पिछले इस वीडियो में मैंने बताया था कि किस एंटीबायोटिक को किसके साथ मिक्स किया जा सकता है, किसी को नहीं किया जा सकता। इसको मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आज जो हम बात करेंगे इसी डोज कैलकुलेशन के हवाले से कि हमने डोज किस तरीके से कैलकुलेट करनी है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स की डोजेज़ हैं, जैसे इसमें एनरोफ्लॉक्सासिन है 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। फ्लोरोफेनिकॉल है 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से इस्तेमाल होती है। एमॉक्सिसिलिन 125 से 250 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। टाइलोसिन 50 से 150 मिलीग्राम और डॉक्सीसाइक्लिन 25 से 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। नियोमाइसिन 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। टेलमाइकोसिन 15 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि हम टोटल जो वेट है उस हाउस का, ये हमने पूरे फॉर्म पर यूज़ करनी थे, वो पूरे फॉर्म का जो वेट है उसको मल्टीप्लाई करना है रिक्वायर्ड डोज के साथ। मिसाल के तौर पे हम एनरोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल करें तो जो इसकी डोज है, रिक्वायर्ड डोज है, वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पोटेंसी, यानी कि वो कितने % अवेलेबल प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में। यानी कि अगर हम एनोफ्लॉक्सासिन ही इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो वो 10% वाली है या 20% है, इसके हिसाब से जो उसकी पोटेंसी होगी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसी चीज़ को समझने के लिए एक हम केस स्टडी मैंने बनाई है, उनको हम देखते हैं। एक फ्लॉक साइज़ है 30,000 बर्ड्स का, उसकी एज फॉर एग्ज़ाम्पल 21 दिन है और उसका वेट 21वें दिन पे 900 ग्राम है। हम सबसे पहले इसको वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो 30,000 बर्ड है उसको मल्टीप्लाई करें 900 के साथ जो उसका वेट है, फिर इसको डिवाइड कर दें 1000 के साथ, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 27,000 किलोग्राम हमारा वेट आ गया उस हाउस का या उस फ्लॉक का। अगर हम डोज मेडिसिन चलाना चाह रहे हैं टाइलोसिन, उसकी डोज है 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो 50% अवेलेबल है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इसको हम फिर इस तरह कैलकुलेट करेंगे, 27,000 किलोग्राम जो वेट हमारा आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, यानी कि जो टाइलोसिन की डोज है, फिर इसको डिवाइड करेंगे 500 के साथ। 500 का मतलब है कि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं 50%, इसका मतलब ये है कि अगर वो प्रोडक्ट 1 किलो की है तो उसके अंदर 500 ग्राम जो है ना वो एक्टिव टाइलोसिन सॉल्ट है। तो इसलिए इसको 500 में डिवाइड करेंगे तो हमारी जो डोज बनेगी उस दिन की वो 2700 ग्राम
पर डे की इसकी डोज बनेगी। इसको अगर हम पानी में इसको डिवाइड करेंगे, अगर ये 12 घंटे की डोज उसमें डिवाइड करेंगे, तो अगर उस वक़्त 21वें दिन पे 12 घंटे में ये 3000 लीटर या 3 टैंक पानी इस्तेमाल होता है, तो वो ये जो 2700 ग्राम डोज बनी ये 3000 लीटर में डिवाइड होगी। तो इस तरह एक टैंक की जो डोज है वो 900 ग्राम पर टैंक बनेगी। इसको मज़ीद समझने के लिए एक और केस को हम देखते हैं। उसमें ये सेम फ्लॉक साइज़ है, उसकी एज है 14 दिन और उसका जो वेट है 14वें दिन पे वो 500 ग्राम है। वेट कैलकुलेट करने का वही तरीका है, 30,000 बर्ड को 500 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 1000 के साथ, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। एनोफ्लॉक्सासिन हम उसकी डोज है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और उसकी जो अवेलेबल अगर आपके जो यूज़ कर रहे हैं अवेलेबल जो प्रोडक्ट है वो 10% है। तो इसको डोज ऐसे बनाएंगे 1500 किलोग्राम जो अब वेट निकाला है उस हाउस का, मल्टीप्लाइड किया 10 के साथ जो कि एनोफ्लॉक्सासिन की डोज है, वो डिवाइड किया 100 से। देखिए 10% का मतलब है कि वो 1 किलो प्रोडक्ट के अंदर वो 100 ग्राम वो मौजूद है। तो इसलिए इसको हम 100 पे करेंगे। अगर ये 20% हो तो ये फिर इसको 200 ग्राम के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो 100 के साथ डिवाइड किया तो ये 1500 ml जो पर डे की डोज हो गई। इसी अगर इसको हम 12 घंटे इस्तेमाल करते हैं और ये 12 घंटे में 2000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है 14वें दिन पे, तो ये 2 टैंक बनेंगे। तो पर टैंक की डोज 750 ml फी टैंक बनेगी। लेकिन अगर हम इसी मेडिसिन को 10% वाली मेडिसिन को अगर हम ml के हिसाब से दें तो ये इसकी डोज होती है 1 ml पर लीटर के हिसाब से। तो इसी पानी में जब हम ये मेडिसिन देंगे तो ये 2000 ml बन जाएंगे इसे पर डे के हिसाब से। तो मेडिसिन भी ज़्यादा लगेगी, यानी कि अगर इस स्टेज के ऊपर हम इस तरह देते हैं तो उसकी डोज ज़्यादा होगी, यानी कि ओवरडोज हो जाएगी। तो मैंने इससे पहले जिक्र किया कि कोई भी मेडिसिन के अच्छे रिजल्ट लेने हों तो ना तो वो ओवरडोज होना चाहिए और ना ही वो अंडरडोज रहनी चाहिए। ओवरडोज होने की सूरत में उसको डेफिनेटली उसकी किडनीज और उसके लिवर के ऊपर से इम्पैक्ट आएगा, और अगर अंडरडोज रहेगी तो वो रिजल्ट नहीं देगी, जिसकी वजह से बार बार मेडिसिन को इस्तेमाल करनी होगी या बार बार दूसरी मेडिसिन कोई और चलानी पड़ेगी। इसलिए इसको साइंटिफिकली जो बॉडी वेट के हिसाब से डोज बनती है उसको वो देनी चाहिए। इसके बाद जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि कुछ हमें एहतियात करनी चाहिए जब हम उनको मेडिसिन मिक्स करते हैं, उनको मिक्सिंग के दौरान कि किसी भी एंटीबायोटिक को विटामिन्स के साथ, स्पेशली जो बी विटामिन्स हैं और इसमें आयरन मौजूद है, उसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसी तरह ऑर्गेनिक एसिड के साथ भी एंटीबायोटिक को इस्तेमाल ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि बाज़ का अगर ऑर्गेनिक एसिड की डोज ज़्यादा रख दी जाए और उसकी pH 4 या 5 पे आ जाए या नीचे आ जाए तो एंटीबायोटिक का जो इफ़ेक्ट है वो ज़ाहिर होता रहता है। इसी तरह कुछ जगहों पे ह्यूमन प्रिपरेशन भी फार्म पर यूज़ होती हैं, जिसमें अगर हम मेट्रोनिडाज़ोल को अगर इस्तेमाल करते हैं किसी भी एंटीबायोटिक के साथ तो भी ये वो मेडिसिन ख़राब हो जाती है। बल्कि मैंने तो एक जगह पे ये देखा कि जब इसको इस्तेमाल किया तो इसकी ना वो फुटकियाँ सी बन गई। तो इसका मतलब ये है कि उसने फ़ौरन रिएक्शन अपना दे दिया और ये चीज़ हमें फ़ौरन तौर पे पता चल गई। इसलिए फिर मैं तो इसको मेट्रोनिडाज़ोल को किसी भी एंटीबायोटिक के साथ रिकमेंड नहीं करता। इस तरह जो इसके न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं उनकी कम्बिनेशन भी बड़ा देख के करना चाहिए। जैसे लिवर टॉनिक अगर कम्बिनेशन बनाना हो तो लिवर टॉनिक और टॉक्सिन बाइंडर, इलेक्ट्रोलाइट्स का और विटामिन सी का कम्बिनेशन एक बनाया जा सकता है, इनमें से जो भी आप बनाना हो। दूसरे ग्रुप में एसेंशियल ऑयल्स हैं, एसिडिफायर है, ब्रोमैक्सिन है, मेंथोल है, इनमें से किसी का भी आपस में कम्बिनेशन आप बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ग्रुप 1 को ग्रुप 2 के साथ मिक्स करना चाहें तो इससे अवॉइड करना चाहिए। इन दोनों ग्रुप्स को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए।
तो व्यूअर्स, ये आज की वीडियो थी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने मिलने वालों के साथ। अगर इस बारे में आपसे कोई सवाल हो तो आप ज़रूर इसमें कर सकते हैं। मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। किसी कोई भी बात पूछनी हो या इस वीडियो से मुतल्लिक कोई भी बात जानने की मज़ीद ज़रूरत हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।